मारवाड़ के लोगों ने जिन कठिन परिस्थितियों में अपना जगह छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में, मैं गहलोत साहब जानते, मैं इंचार्ज था नॉर्थ ईस्ट का, तो नागालैंड में चले जाओ, मिजोरम में चले जाओ, अरुणाचल में चले जाओ, ऐसा कोई नॉर्थ ईस्ट का इलाका नहीं है जहां पर मारवाड़ी लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। और आज तो कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, आप प्लेन से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो। उस समय कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे लोग नागालैंड गए होंगे, किस तरह से अपने जोधपुर छोड़कर और आप दिल्ली, और दिल्ली से शिलोंग, और पता नहीं तो कहां जाकर इंटीरियर में आप कल्पना ही नहीं कर सकते, वहां पर भी आपको मारवाड़ी मिलता है। ये जो स्किल है, एंटरप्रेन्योर स्किल, ये मैकलेन ने तो बाद में आइडेंटिफाई की, और हमारे यहाँ जो ये स्किल थी वो बहुत पहले से थी। और इसी स्किल का एक डिमोन्स्ट्रेशन आज मुझे यहाँ देखने को मिला। इसलिए मैं फरियाद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी मुझे नहीं मिलाते तो सामूहिक रूप से मुझे इतने एंटरप्रेन्योर्स की एंडोर्समेंट करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर्स न केवल अपनी खुद की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाकर अपनी समृद्धि करता है, सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करता है, और आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। गहलोत साहब के लिए मैं कह रहा था कि आपका, गहलोत साहब का एक पिक्चर ही बहुत लोगों को मालूम है कि सोशल सेक्टर में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। मैं ये कहता हूं कि इसका दूसरा एस्पेक्ट है जिसको बहुत लोगों ने कम टच किया, सुनील जी ने भी टच किया। क्या हमें मालूम है कि राजस्थान में इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी यही है, पर सबसे बड़ी आवश्यकता बिजली की। और आज कल्पना कीजिए कि 98 में कितना बिजली का जनरेशन था, और आज 43 साल में 3 बार के मुख्यमंत्री ने जो जनरेशन क्या इलेक्ट्रिसिटी का क्या है ये नहीं करते, तो आज इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना कर रहे हैं, हम कल्पना नहीं करते। आज हम ये कल्पना ही नहीं कर पा रहे कि ग्रीन एनर्जी के संबंध में जो सोलर एनर्जी के बारे में जो पॉलिसी बनाई, उस सोलर एनर्जी की पॉलिसी के कारण दुनिया के और हिंदुस्तान के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आकर ये जो हमारा इलाका है, रेगिस्तान का इलाका, जहाँ जमीन है, जहाँ पानी नहीं है, उसकी भी क्षमता को बढ़ाने के लिए कैसे एक सोलर हब बने हिंदुस्तान का, राजस्थान, वो भी डिमोन्स्ट्रेट करने का काम किया। सूरतगढ़ में जो पावर के जनरेशन के काम किए, वो लोगों को कम मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी का रहा है, जो अभी लोगों को, कम लोगों को मालूम है। उनको ये मालूम है कि अशोक गहलोत जी ने सोशल सेक्टर में बड़ा काम किया। सबको मालूम है बड़े आदमी की पेंशन की, लोगों के जीवन रक्षा के लिए चिरंजीवी योजना है, कि ये सब चीजें की एक एस्पेक्ट है। पर राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का काम है, उसमें एक सबसे बड़ा काम होता है कि हम कैसे बिजली को जनरेशन करने का काम करें, और वो काम करके डिमोन्स्ट्रेट किया। चाहे सूरतगढ़ के बिजली का काम करने का सवाल हो, चाहे सोलर और ग्रीन एनर्जी का संबंध करने का काम हो, ये काम करके काम करने का काम किया। इसलिए मुझे जो खास तौर पर आपको कहना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है देश की, उस पॉलिटिकल लीडरशिप में हेल्म ऑफ द एफर्ट्स में जब आदमी आता है, तब उसके अनुभव उस प्रदेश को बहुत लाभ देते हैं। और अशोक जी गहलोत के साथ मैंने काम किया। मैं आया हूं जब गहलोत साहब ने यहाँ पर सेवा दल का कैंप लगाया, हरदीप जी मुख्यमंत्री थे। आज अशोक जी गहलोत ने उस समय अकाल में सूखा बनाम सेवा दल, सूखा बनाम सेवा दल, आज तो लोग कल्पना नहीं कर सकते। उस समय पॉलिटिकल वर्कर को मोटिवेट करने के लिए सूखा बनाम सेवा दल का मंडोर में कैंप लगाया था, उसमें भी मुझे अटेंड करने का मौका मिला। तो आप सौभाग्यशाली है कि आपके इलाके में, आपके इलाके, हम तो सौभाग्य से आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि हम तो ईर्ष्या करते हैं भाई जयनारायण जी व्यास के बाद यदि उनको मौका नहीं मिला, तो अशोक जी गहलोत ने डिमोन्स्ट्रेट किया कि मारवाड़ का नेतृत्व करने वाले आदमी मैं तो उस इलाके का हूँ जिस इलाके से मेवाड़ में मोहनलाल सुखाड़िया ने 18 साल राजस्थान का निर्माण करने का काम किया। अब तो राजस्थान निर्माण करने की कल्पना पुरानी हो गई, नव निर्माण करने की कल्पना करने का काम राजस्थान में जो अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में हुआ है, उसकी मैं सामूहिक आप सबके सामने एंडोर्समेंट करना चाहता हूँ। इसे मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम में गहलोत साहब, हम गाड़ी में आ रहे थे, तो गाड़ी में जगह जगह पर लोग रोक देते हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं उनको, और उनका एंथुजियाज्म में इमोशनली अशोक जी से मिलने का संघर्ष करना पड़ता है। अपना एप्लीकेशन लेके आ रहा है, माला लेके आ रहा है, उसको बड़ा अजीब लगता है, पुलिस वाले रोकने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। तो अशोक जी कहते हैं कि भाई हर जगह जाते हैं अपने एप्लीकेशन मिलती है। तो मैं अध्यक्ष बनने के बाद
मेरे विचार में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, कि गवर्नेंस का काम तो मेरा है नहीं। और मैंने ये महसूस किया है, इस देश में सबसे बड़ी जो कमी है, उस कमी को पूरा किया जाना चाहिए, खासतौर से समाज के उस वर्ग को जो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज के माध्यम से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम इस देश में पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं करते, और पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं करने का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये संसदीय लोकतंत्र में क्यों हमने कल्पना की कि हम वार्ड पंच के लिए अलग चुनाव करेंगे, क्यों हमने कल्पना की कि पंचायत समिति का सदस्य अलग होगा, क्यों प्रधान होगा, जिला सदस्य होगा, प्रमुख होगा, क्यों नगर पालिका नगर परिषद के पार्षद होंगे, क्यों एमएलए होंगे, क्यों एमपी होंगे।